इस शक्तिवन में प्रवेश करते ही महाराज इला बन गए। परंतु तुम चिंता न करो। चिंता कैसे न करूं माते, मुझ पर तो जैसे वज्रपात हो गया है। मैंने तो युवराज की प्राप्ति के लिए आपकी आराधना की थी, पर उसका कैसा विचित्र फल मिला है मुझे। ये तो होना ही था महारानी, इसीलिए तो हमने ये लीला रची है। ईल के ईला बनने का परिणाम शुभ ही होगा। अब मैं आपके साथ कैसा व्यवहार करूं महाराज? आप मेरे पति से इस नारी रूप में परिवर्तित हो गए हैं। अब मैं आपकी धर्मपत्नी हूं या नहीं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है महाराज, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु, माते, ये आपने हमें किस स्थिति में डाल दिया है? हम पर कृपा करें महादेव, मेरे स्वामी को फिर से पहले वाला रूप प्रदान करें भोलेनाथ। यह असंभव है देवी विजया। विधि के विधान के अनुसार जिस कार्य के लिए महाराज इल से इला बने हैं, वो कार्य पूर्ण हुए बिना वो पुनः पुरुष नहीं बन सकते। प्रभु, जब हमारी प्रजा को इस बात का पता चलेगा कि महाराज अब पुरुष नहीं रहे, तो राज्य में अराजकता फैल जाएगी, शासन व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी महादेव। ऐसा कुछ नहीं होगा विजया। महाराज इल के राज्य की प्रजा धार्मिक और सुसंस्कृत है। वो तुम्हें महारानी विजया को अपने अनुशासक के रूप में स्वीकार करेगी। क्या तुम्हारी प्रजा इस बात के लिए व्यग्र नहीं है कि उन्हें उनका युवराज शीघ्र प्राप्त हो? प्रजा ही नहीं, हम सब व्यग्र हैं महादेव। हमारा एक एक पल युवराज के आने की प्रतीक्षा में ही बीत रहा है, परंतु अचानक इस वज्रपात से मेरी बुद्धि कुंठित हो गई है महादेव। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि यदि महाराज इसी रूप में रहे तो मैं युवराज की माता कैसे बन पाऊंगी। नारद, इस शिवलीला का रहस्य तो और भी रहस्यमय होता जा रहा है। भोलेनाथ, आपकी इच्छा क्या है? सोच क्या रही हो देवी? कह दो जो तुम्हें कहना है। महारानी विजया की दुविधा दूर करना तुम्हारा कर्तव्य ही नहीं, धर्म भी है। महारानी विजया, मैं तुम्हें एक कटु सत्य कहने जा रही हूँ। हृदय को दृढ़ करके सुनो। अपने पूर्व जन्म के पापों के कारण तुम इस जन्म में किसी संतान की माता नहीं बन सकती। नहीं माते, मुझ पर ऐसा आघात ना करे, ऐसा आघात ना करे माते। मैं बहुत आशा लेकर आपकी शरण में आई हूँ। जन्म भर की कामनाओं को छिन्न भिन्न ना करे माते। भगवान शिव, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। आपकी भक्ति से तो पूर्व जन्म के बड़े से बड़े पापों का अंत हो सकता है। यही सोचकर मैंने आपकी आराधना की थी। क्या आप चाहेंगे जो आपकी आराधना करता हो उसे उसकी आराधना का यह दंड मिले? मुझ पर ऐसा अन्याय ना करे महादेव। मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े ना करे महादेव, ना करे। एक और कटु सत्य तुम्हें सुनना है महारानी। तुमने हमारी आराधना तो की, परंतु तुम्हारा मन शिव भक्ति में नहीं, पुत्र को पाने की कामना में लीन रहा। तुमने शिव भक्ति करते हुए शिवलिंग में शिव को नहीं, पुत्र मोह में पड़कर बुद्ध को देखा। क्योंकि तुम बुद्ध जैसा पुत्र पाने की इच्छुक हो। क्या इस कटु सत्य को तुम स्वीकार नहीं करोगे विजया? आप सत्य कह रहे हैं महादेव। पुत्र पाने की कामना से मेरा मन इतना व्याकुल था
कि बुद्ध के सिवा किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाती थी। फिर भी तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है विजया। तुम्हें बुद्ध जैसा ही पुत्र प्राप्त होगा, परंतु तुम उसे जन्म नहीं दोगी, उसे जन्म देगी इला। इला, तुम्हारा शरीर शिवलीला के कारण नारी में परिवर्तित हो गया है, परंतु आत्मा वही महाराज इल की है। महाराज इल के रूप में तुमने पुत्र की जो आकांक्षा की थी, वो इला द्वारा पूर्ण होगी। तुम इससे सहमत होना। नारायण नारायण। विजया, इस बात से तुम्हें दुखी नहीं, प्रसन्न होना आवश्यक है। हमें तुम्हारे सामने एक और सत्य का उद्घाटन करना है। नारी शक्ति का महत्व स्थापित करने के लिए मेरे आग्रह पर भगवान शिव ने इस नारीमय शक्तिवन की रचना की है। इसी रचना के कारण तुम्हारे पति ने नारी शरीर धारण किया है। बुद्ध जैसे पुत्र को जन्म देने के लिए विजया, महाराज इल की सच्ची शिव भक्ति से प्रेरित होकर और बुद्ध की मातृ भक्ति को सफल करने के लिए ही हमने ये लीला रची है। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। हे त्रिकालदर्शी, आपकी प्रत्येक लीला का अर्थ कितना अद्भुत है। आप अपने भक्त की कामना पूर्ति के लिए क्या-क्या वेश धारण करते हैं, क्या-क्या लीलाएं रचते हैं। आप धन्य हैं भोलेनाथ, आप धन्य हैं। माता पार्वती, आप भी धन्य हैं। आप दोनों ने मेरे लिए इतना किया। भोलेनाथ, माता पार्वती, आपने मेरी इच्छा पूरी ना करके भी मेरी इच्छा पूरी कर दी है। आप सचमुच महान हैं, सचमुच महान हैं। अब सच्चे मन से बिना हिचक के इस सत्य को स्वीकार करो और नारी शक्ति को प्रमाणित करने के लिए महाराज इल के राज्य का शासन करो। माते, क्या सदा के लिए मेरे स्वामी लीला के रूप में ही रहेंगे? नहीं माते, नहीं, ऐसा अनर्थ मुझ पर ना करे, ना करे माते। देवी पार्वती, पुत्र जन्म के पश्चात महाराज इल को इला के रूप में रहने का कोई प्रयोजन नहीं है। महारानी विजया की प्रार्थना पर ध्यान दो। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। महारानी विजया, अपने स्वामी का वियोग तुम्हें अधिक समय तक नहीं सहना होगा। ये 1 माह स्त्री और 1 माह पुरुष बनकर तुमसे मिलते रहेंगे। ये आप क्या कह रही हैं माते? क्या ये संभव है? इस संसार में असंभव कुछ भी नहीं है विजया। देवी पार्वती का हृदय करुणा से भर आया है। मातृ धर्म का पालन करते हुए भी महाराज इल तुमसे मिलते रहेंगे और 1 वर्ष के पश्चात युवराज को लेकर तुम्हारे द्वार पर उपस्थित होंगे। तुम दोनों की कामना पूर्ण होगी। नारायण नारायण। हे त्रिकालदर्शी, आज तो आप चमत्कार पर चमत्कार किए जा रहे हैं। आपने ऐसा चमत्कार कभी नारद के साथ नहीं किया। 1 वर्ष तक कुशलता पूर्वक राज्य का शासन चलाकर ये सिद्ध कर दो कि नारी के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी माते। देवी इला, इस काम्यक वन के दूसरे छोर पर
योगी बुद्ध इस समय भी शिव आराधना में लीन है। तुम उनके पास पहुंचकर अपनी कामना का संकेत दो। महारानी विजया, इला के लिए शुभकामना करो और समझ लो कि महाराज इल का एक पुरुष का कर्तव्य तुम्हें हंसते हंसते निभाना है। जाओ, अपने कर्तव्य का पालन करो। जो आज्ञा माते। इला, इला, इला। मैं स्वयं तुम्हें योगी बुद्ध के पास पहुंचाऊंगी। चलो मेरे साथ। अब क्या देवी? मैं जानती हूँ आप पुनः अपना पूर्व रूप धारण करके शिव कैलाश पहुँचने के लिए इच्छुक हैं। परंतु क्या देवी? इस नारीमय शक्तिवन का सुख कुछ समय और भोग लेने दीजिए। यह अवसर बार बार तो नहीं आता स्वामी। जैसी तुम्हारी इच्छा। शिष्य नारद, शिष्य नारद, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अपने गुरु को विसार गए हो। नहीं नहीं, प्रणाम गुरुदेव। परंतु आप यहाँ कैसे? शिव पार्वती की लीला अद्भुत होती है नारद। जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते वो घटित हो जाता है, और जो घटित होता है उसका रहस्य समझना कठिन होता है। आप अक्षरशः सत्य कह रहे हैं देवगुरु। शिव लीला से रचित उन अद्भुत घटनाओं को मैं प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख चुका हूँ, देख रहा हूँ। तुम शिव लीलाओं को प्रत्यक्ष देख रहे हो नारद? कहाँ है शिव पार्वती? वो देखिए देवगुरु, उन दोनों का शिव लीलामय रूप। ओम नमः शिवाय। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। देवगुरु, भूलकर भी आप शक्तिवन में ना चले जाना, अन्यथा आप नारी बन जाएंगे। तुम मेरी चिंता ना करो नारद, अपना ध्यान रखो। भक्ति के भाव प्रवाह में आकर कहीं तुम शक्तिवन ना चले जाना, अन्यथा मुझे अपने एक उत्तम शिष्य से वंचित होना पड़ेगा। देवगुरु, मैं तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के आमंत्रण पर भी वहां गया नहीं। मैं अत्यंत सावधान हूँ। कृपया आप मुझे ये बताएं कि स्वर्ग का अपना बृहस्पति आश्रम छोड़कर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। मेरा इस समय उससे मिलना अत्यंत आवश्यक है। बुद्ध के पास जाना आवश्यक है? किस कारणवश? इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें कुछ समय के पश्चात मिल जाएगा नारद। नारायण नारायण। देवगुरु बृहस्पति ने प्रश्न को प्रश्न ही क्यों रहने दिया? उत्तर क्यों नहीं दिया नारद? इस रहस्य का पता तुम्हें ही लगाना होगा नारद।